तो यार आज के चैप्टर पर डिस्कशन करने से पहले ही बता देता हूँ कि मैं लास्ट वीडियो में ये बताना भूल गया था आपको कि वो वीडियो बुसान आर्क की लास्ट वीडियो थी, बिकॉज लुकिज्म चैप्टर 549 से न्यू आर्क की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है गैप्नो किम डिसाइपल। एंड अगेन पीटीजे ने हमें शॉक कर दिया अपनी माइंड ब्लोइंग स्किल से, बिकॉज किसी ने भी नहीं सोचा था कि सांग बैक निकलेगा गैप्नो किम का डिसाइपल, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं है गैप्नो किम की। एंड बुसान आर्क का मेन फोकस जिनरंग पर ही था, लाइक ही वाज द मेन कैरेक्टर। एंड अब अचानक से पीटीजे ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और बुसान आर्क जब एंड हुई थी तो हमने देखा था गीते का एक जिनरिंग पर जाते हुए, बट वी नो कि एक्चुअल में जरूर वहाँ सांग बैक आ गया होगा उसे सेव करने के लिए, वरना कोई लॉजिक नहीं बनता ऐसे मूवमेंट पर पास दिखाने का। एंड अब अगर पास दिख ही रहा है तो हम जानते हैं कि इसका फोकस सांग बैक पर अच्छे से होगा और बाकी सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा इस आर्क में। एंड ऑल्सो उसके वो शार्प टीथ कैसे लगे, एंड आई होप कि ये मिस्ट्री भी हमें इस आर्क में सॉल्व होते हुए दिख जाएगी। एंड ऑल्सो इस आर्क के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है गैप्नो किम, बिकॉज हम ज्यादा कुछ नहीं जानते उनके बारे में। एंड आई बिलीव इस आर्क में हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा एंड ऑल्सो फ्यूचर के लिए कुछ हिंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज पीटीजे के पास गोल्डन चांस है इस टाइम फोरशैडो करने का और वो ये मूवमेंट नहीं छोड़ेगा। बट भाई मेरी प्रिडिक्शन का क्या हुआ, ये तो मूड दिया पीटीजे ने मेरी प्रिडिक्शन पर, लेकिन मैं अब भी अपने वर्ड्स पर टिका हुआ हूँ कि सांग बैक ही जिनरिंग को सेव करते हुए मारा जाएगा और यूए डैनियल भी आएगा, बट उसे देखने के लिए कुछ चैप्टर्स के लिए हमें वेट करना होगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये आर्क जल्दी खत्म होगी। एटलीस्ट इनकी बैक स्टोरी 4 से 5 चैप्टर तो चलेगी एंड देन नेक्स्ट आर्क में हमें उनका बैटल कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। एंड अगर जिनरिंग नहीं मरता है तो भाई जिनरिंग भी रेज मूड में जाने वाला है, बिकॉज अगर उसके सामने सांग बैक मरा तो आई डोंट नो कि वो क्या करेगा। और अब ये चीजें देखने के बाद इतना तो तय है कि मानवा स्लोली एंडिंग की ओर बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा शायद 2 या 3 साल और चलेगी स्टोरी। और ऐसा मुझे क्यों लगता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पीटीजे के पास और कुछ नहीं रहा अब दिखाने को। आखिरकार डैनियल गीते तक पहुंच सकता है अब, जो करंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है पूरे पीटीजे यूनिवर्स में। एंड ऑल्सो गन की ऑल आउट वॉर हम देख चुके हैं और इसी के साथ हमें गो की स्ट्रेंथ भी पता है। तो सिंपल सी बात है, जेम्स ली, गीते किम और गैप्नो किम के अराउंड ये स्टोरी इवॉल्व होने वाली है आगे चलकर। अब यहाँ से आगे जब पीटीजे का दिल चाहे तब वो एंड कर सकता है ये स्टोरी, बट लेट्स सी कि तब तक हमें और भी ज्यादा शॉकिंग इवेंट्स देखने को मिलते हैं या नहीं, बिकॉज मैं डैनियल को अपनी पीक पर देखना चाहता हूँ एंड उसकी पीक इस बुसान आर्क के बाद से ही स्टार्ट होगी। तो लेट्स होप कि हमें कुछ बवाल देखने को मिले। एंड ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है अभी, बिकॉज कुछ चैप्टर्स ऐसे ही आएंगे स्टोरी टेलिंग वाले और हमें डिटेल्स ही देखने को मिलेंगी। तो चलो बहुत रोने धोने मचा लिए, अब चैप्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो वेल हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में जिनरिंग, सांग बैक और जुंगसो का पास दिखता है जो कि कचरे सी जगह पर रहते हैं और वही इनकी दुनिया होती है। और यहाँ की ओनर एक एंड किंग होती है जिसने इनके नाक में दम कर रखा होता है। वेल अब ज्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज तुम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर रीड कर लिया होगा, बट इतना जान लो कि ये इनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था जो हमें बताता है कि जिनरिंग स्टार्टिंग से ही सबकी केयर करता था, इवन कि वो बच्चा था और इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, बट इसके बावजूद उसमें वो जुनून था और जज्बा था जो उसे इन सब बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता था। एंड इसीलिए वो कई बार इस एंड किंग के बॉडीगार्ड से लड़ा बट अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सका। बट एक दिन जिनरिंग ने पासा पलटा और फाइनली गंदी सुताई करके उस बॉडीगार्ड का गेम बजा दिया। एंड देन वहाँ एंट्री हुई 2 अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स की जो उस टाइम बुसान के सेकंड और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर थे। बट उन्हें देखकर मैं इस बात पर एक्साइटेड हुआ कि आखिर नंबर 1 कैसा होगा, बिकॉज प्रोबेबली वो जो कोई भी होगा उसकी फाइट जिनरिंग से हुई होगी लेटर एंड जिनरिंग ने उसे बीट करके ही बुसान का किंग बना होगा। बट उस पर डिस्कशन फिर कभी करते हैं। अभी चैप्टर पर आए तो ये दोनों नल्ले गैंगस्टर्स अपने बुसान के ओजी ट्रियो को सीधा रिंग में उतार देते हैं जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस फाइट होती है कुत्तों की तरह। एंड लेटर ऑन इसी एरिना में फाइट करते करते जिनरिंग, सांग बैक और जुंगसेओ बड़े हो जाते हैं और हमें टाइम स्किप देखने को मिलता है। और फिर इनके चैंपियन बनने के बाद वही नल्ले गैंगस्टर फिर से आते हैं इन्हें अपग्रेड करने के लिए। और अब ये तीनों बुसान गैंग के मेंबर्स बन चुके थे और इनका रोल था गेट कीपर्स का, जिसके चलते इन्हें कई बार फाइट करनी पड़ी बुसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट एक दिन सब बदल गया जब इनके सामने खुद लेजेंडरी गैप्नो किम चल कर आए। एंड आई नो कि इनके फर्स्ट मीटअप में काफी कुछ हुआ होगा, बट चैप्टर की एंडिंग ऐसे मूवमेंट पर ही हुई जहाँ गैप्नो किम अपना कोड निकाल रहे थे। एंड इट मीन्स के नेक्स्ट चैप्टर में हमें गैप्नो किम वर्सेस जिनरिंग देखने को मिलने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली जिनरिंग पिटेगा, बट साथ ही में उसे काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस फाइट से। एंड देन पीटीजे की तरफ से हमारा फोकस सांग बैक पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज इस आर्क का नाम है गैप्नो किम डिसाइपल एंड ब्रैकेट में सांग था, तो इसका मतलब ये शार्प टीथ ही गैप्नो किम का डिसाइपल है। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो भाई पूरी कम्युनिटी शॉक होने वाली है, क्योंकि इसमें कोई गुण नहीं है गैप्नो किम के, और इसीलिए तो हम जिनरिंग को समझ रहे थे डिसाइपल। बट खैर जो भी हो, अब तो नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा कि ये सारा चक्कर है क्या। बाकी मेरी प्रेडिक्शन अब भी वही है जो आप सबको बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में, बस थोड़ा वेट करो, पीटीजे जल्दी ये आर्क एंड करेगा। तो चलो
चलो इसी के साथ आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।